स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम स्टडी करेंगे नाउन के बारे में, यानी कि व्हाट इज नाउन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज नाउन, यानी कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन एक नाम वाला शब्द है। सेकंड डिफिनेशन है इसका, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवरों के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। हिंदी का डिफिनेशन है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम का बोध हो उसे संज्ञा यानी कि नाउन कहा जाता है। अदर डिफिनेशन है कि किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मैं कह दूं कि दुनिया का कोई भी नाम वाला अगर वर्ड है तो उस वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं। अब इसके आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 प्रकार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। और फोर्थ है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट यानी कि 5th नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये है नाउन के 5 प्रकार जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार माना जाता है। अब हम लोग पांचों काइंड्स के 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एनी पार्टिकुलर नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे सम एग्जांपल्स में रोहन, मोहन, राधा, सौम्या, पटना, दिल्ली, मंडे, जनवरी, etc। यानी कि रोहन और मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम है। सौम्या, राधा यानी किसी एक खास लड़की का नाम है। पटना, दिल्ली एक खास सिटी का नाम है। और मंडे एक खास दिन का नाम है। और जनवरी एक खास मंथ का नाम है। तो किसी भी पार्टिकुलर नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल ऑफ सेम ग्रुप और काइंड आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जिस नाउन से पूरे जाति भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। सम एग्जाम्पल जैसे में बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है, जबकि मोहन एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। गर्ल एक कॉमन नाउन है, जबकि गर्ल्स का कोई नाम रख दीजिए जैसे सौम्या, एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कंट्री, कंट्री एक कॉमन नाउन है। अगर कंट्री में किसी खास कंट्री का नाम रख दीजिए जैसे कि इंडिया, तो इंडिया प्रॉपर नाउन होगा और कंट्री कॉमन नाउन होगा। जैसे सिटी, अगर सिटी के जगह पे हम दिल्ली, पटना इत्यादि का नाम रख दिए तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन और सिटी हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है मंथ, मंथ टोटल 12 होते हैं, यानी कि 12 मंथ। 12 मंथ में किसी एक मंथ का नाम रखेंगे तो वो होगा प्रॉपर नाउन, और सिर्फ मंथ कहेंगे तो ये होगा कॉमन नाउन। डे, डे एक कॉमन नाउन है, जबकि संडे, मंडे, ट्यूसडे एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यानी कि हम क्लियर रूप से जान चुके हैं कि किसी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं और किसी कॉमन नाम को, यानी कि जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। नंबर थर्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि जिस नाउन से व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे क्लास, क्लास कहने से पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, क्राउड, मॉब, फैमिली, बंच, आर्मी, यानी कि ये जितने भी वर्ड है इससे एक का बोध ना होकर पूरे समूह भर का बोध होता है, इसलिए ये सब कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिस नाउन से मटेरियल या सब्सटेंस का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे में मिल्क, कॉर्ड, राइस, ऑयल, पल्स, वाटर, बटर, पेट्रोल, etc। ये जितने भी नाउन हैं सबके सब मटेरियल नाउन है। अब है 5th नंबर, यानी कि लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। द नेम ऑफ फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस नाउन से फीलिंग या आइडिया का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। सम एग्जांपल्स जैसे लव, हेट, यूथ, हीट, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ये जितने भी वर्ड है सब एक फीलिंग या एक आइडिया है, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है।
चलिए तो फिर से हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। आप कंफ्यूज होते होंगे कि फिर से काइंड्स ऑफ नाउन कैसे आ गया, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग है, और पीछे जो हम लोग पढ़े हैं वो था ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। यानी कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के 5 काइंड्स होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और अभी जो पढ़ेंगे वो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग यानी कि 3 काइंड्स होता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। सेकंड है काउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में गणनीय संज्ञा कहा जाता है, और थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रॉपर नाउन सेम वही होता है जो हम लोग पहले पढ़े, तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यानी कि सेम पीछे वाला ही रहेगा। और सेकंड नंबर स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे काऊ, डॉग, क्लास, मैन, बुक, रिवर, स्टार, स्टेट, ये जितने भी नाउन हैं इन सभी नाउन को हम आसानी से गिन सकते हैं। जैसे कि काऊ को गिन सकते हैं, डॉग को गिन सकते हैं, क्लास गिन सकते हैं और मैन को भी गिन सकते हैं। इसलिए ये सभी के सब काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा कहा जाता है। तो अब देखेंगे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा को। द नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। सम एग्जाम्पल्स जैसे कि लव, हेट, ब्यूटी, नॉलेज, ऑयल, वाटर, राइस, गोल्ड, ये जितने भी नाउन हैं इन सभी नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन कहे जाते हैं। जैसे कि लव या हेट या ब्यूटी, ये जो कुछ भी है इन सभी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। अब है इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि जितना चीज़ हम लोग पढ़े हैं इन सभी चीज़ों से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उन सभी बातों को इसमें आपको बताएंगे। जैसे कि नंबर 1 में प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। सेकंड है मटेरियल नाउन को नहीं गिना जा सकता है, यानी कि सिर्फ नापा या तौला जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव या महसूस किया जाता है। काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। लास्ट है अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ इस टॉपिक का एंड होता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।